नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दिल्ली विधानसभा के लिए जो काउंटिंग है वो चल रही है और जो नतीजे हैं वो देर शाम तक आ जाएंगे। इस बीच रुझानों का दौर शुरू हो गया है। टीवी मीडिया में लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच जंग दिखाई जा रही है। ज़्यादातर टीवी चैनल्स जो है वो बीजेपी को जिता रहे हैं, लेकिन इस बीच जो शुरुआती रुझान है, जो बैलेट पेपर में मतगणना हुई है मशीन खुलने से पहले और मशीन खुलने के बाद जो शुरुआती रुझान आए हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, दिल्ली में बीएसपी खाता खोलेगी, कितनी सीटें लाएगी, वोट परसेंटेज बढ़ेगा, ये कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से मेहनत हुई है लोग पॉजिटिव लग रहे हैं। ऐसे ही हाल कांग्रेस पार्टी का भी है दिल्ली में, लेकिन जो ज़्यादातर चैनल्स हैं वो बीजेपी आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में दिख रहे हैं। इस बीच एक रुझान बहुत ज़्यादा चौंका देने वाला है और एक सीट है दिल्ली में संगम विहार। संगम विहार में जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। इस समय की सबसे बड़ी, सबसे ताज़ा खबर मैं आपको बता रहा हूं। संगम विहार, दिल्ली के संगम विहार इलाके से बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ज़कीउल्लाह साहब ने आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया को पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी के हर्ष चौधरी जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं और भारतीय जनता पार्टी संगम विहार में चौथे स्थान पर चली गई है। तो ये रुझान मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि अभी आगे पीछे का खेल शुरू होगा, लेकिन ये जो शुरुआती रुझान आया है बेहद चौंका देने वाला है। संगम विहार सीट को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है और किसी को यकीन नहीं था कि संगम विहार में बहुजन समाज पार्टी काउंटिंग में आगे चली जाएगी, लेकिन ये जो रुझान है बेहद सुखद है। एक और सीट है दिल्ली में देवली। देवली में जब पोस्टल बैलेट के काउंटिंग में जो अस्मिता हैं, बहुजन समाज पार्टी की युवा नेता हैं, ये आगे चल रही थी और जो प्रेम चौहान है आम आदमी पार्टी के वो दूसरे स्थान पर थे। कांग्रेस पार्टी के राजेश चौहान तीसरे स्थान पर देवली में थे। याद दिला दूं आपको, पोस्टल बैलेट में बीएसपी यहां आगे चल रही थी और जैसे ही मशीन खुली उसमें भी उलटफेर शुरू हो गया है। फिलहाल अभी मैं रुझान की बात करूं तो अस्मिता जी आगे चल रही हैं। एक सीट है आदर्श नगर। आदर्श नगर की अगर मैं बात करूं तो यहां से बहुजन समाज पार्टी के अब्दुल जब्बार साहब आगे दिखाई दे रहे हैं। आंकड़ों में देखिए आप, यहां पर अब्दुल जब्बार साहब आगे दिखाई दे रहे हैं रुझानों में। आम आदमी पार्टी के मुकेश कुमार गोयल दूसरे पर, भारतीय जनता पार्टी की राजकुमार भाटिया तीसरे स्थान पर और कांग्रेस पार्टी के शिवांक सिंघल चौथे स्थान पर रुझानों में दिखाई दे रहे हैं। एक सीट है लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर में अगर मैं शुरुआती रुझानों की बात करूं तो लक्ष्मी नगर में भारतीय जनता पार्टी आगे है, दूसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी है, तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। याद रखिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ शुरुआती रुझान की अभी बात कर रहा हूं जो बेहद चौंका देने वाले हैं। मशीन खुलने के बाद पोस्टल बैलेट में जिस तरीके से काउंटिंग हुई है वो आंकड़े मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दिल्ली की एक सीट है, एससी सीट है त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी में बेहद बड़ा उलटफेर हो गया है। यहां से आम आदमी पार्टी की अंजना पारचा आगे चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के रविकांत दूसरे स्थान पर हैं और कांग्रेस पार्टी के जो अमरदीप है वो तीसरे स्थान पर हैं। बड़ी बात यह है कि आजाद समाज पार्टी के जो विकी पारचा हैं वो चौथे पर हैं और पांचवें स्थान पर पहुंच गई है बीएसपी पार्टी। ये बहुत बड़ी बात है। एससी सीट है, आप वोटिंग के ट्रेंड को देखिए, यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एससी सीट है, एससी प्रत्याशी है। तो आजाद समाज पार्टी यहां बहुजन समाज पार्टी से आगे है, ये नोट करने वाली बात है। आपको याद दिला दें, त्रिलोकपुरी में चंद्रशेखर आजाद ने चुनावी जनसभा की थी। हालांकि एएसपी यहां जीत जाए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल वो चौथे स्थान पर है और बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। आगे नतीजों में देखेंगे कि क्या उलटफेर हुआ। फिलहाल रुझान की अगर मैं बात करूं तो विकी पारचा जो एएसपी के हैं वो चौथे स्थान पर दिखाई दे रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी यहां एएसपी से पीछे दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर मैं चांदनी चौक सीट की बात करूं, चांदनी चौक सीट की बात करूं तो यहां से कालीचरण, रुझानों में कालीचरण आगे दिखाई दे रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर, कालीचरण ने आम आदमी पार्टी के पुनर्दीप सिंह को पीछे छोड़ दिया है और मुदित अग्रवाल साहब तीसरे स्थान पर हैं
वहीं जो बीजेपी है सतीश जैन वो चौथे स्थान पर चांदनी चौक में दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती रुझान है, आपको बार बार मैं बोल रहा हूं, हार जीत शाम को ही पता चलेगा। कितनी वोट लाती है बीएसपी, कितनी सीटें लाती है बीएसपी, ये सब शाम को पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको ये शुरुआती रुझान दिखा रहा हूं। और अगर आप टीवी मीडिया देख रहे होंगे तो वहां पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को आगे दिखाया जा रहा है। बार बार मैं कह रहा हूं, टीवी मीडिया बहुजन दलों की बात नहीं करते और सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी को वहां दिखाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को भी एक सीट यहां पर दिखाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी दिल्ली में अच्छी नहीं है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली थी, बहुजन समाज पार्टी को भी 0 सीट मिली थी, याद रखिएगा। तो बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में खाता खोलेगी? क्या बहुजन समाज पार्टी जो वोट परसेंटेज है उसे बढ़ाएगी? जो लोग ग्राउंड पर थे वो तो लगातार कह रहे हैं कि इस बार 4 से 5% वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी का बढ़ सकता है। कहा जा रहा है बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा है बीएसपी ने। आकाश आनंद की चुनावी सभा कितना रंग लाएगी? हालांकि लोग कह रहे थे कि बहन जी को भी चुनाव प्रचार करना चाहिए था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी ने चुनाव प्रचार नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, वो अपने अपने कारण हो सकते हैं। फिलहाल लोगों की जो डिमांड है मैं बता रहा हूं, लोग चाह रहे थे कि बहन जी चुनाव प्रचार करती तो और बेहतर नतीजे आते। तो फिलहाल जो शुरुआती रुझान है हमने आपको बता दिया है। चांदनी चौक, देवली, संगम विहार, आदर्श नगर, लक्ष्मी नगर, त्रिलोकपुरी सीट का रुझान हमने आपको बताया। बाकी सीटों पर अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, बहुजन समाज पार्टी कहीं दूसरे पर है, कहीं तीसरे पर है, कहीं 5वें पर है। इस तरह की स्थिति दिखाई जा रही है। अगर मैं चंद्रशेखर आजाद की बात करूं तो चंद्रशेखर आजाद ने इस बार 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। खास तौर से जो एससी सीटें हैं वहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशी जरूर उतारे थे। तो देखना होगा आजाद समाज पार्टी क्या दिल्ली में खाता खोल पाएगी। देखिए, चुनाव में कोई भी जीत का दावा नहीं कर सकता। ये जो वोटर हैं वही सबको जीत दिलाते हैं। किसी की हार जो होती है वो वोटर की वजह से होती है। और राजनीतिक दलों की भी अपनी अपनी भूमिका होती है। कोई सिद्धांतिक राजनीति करता है, कोई हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेकर बात करता है, कोई वोटर्स को उकसाता है। लेकिन अगर मैं बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। तो दिल्ली को लेकर जिस तरह के बीएसपी ने दावा किया है, क्या वो दावा सही होगा? रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं, क्या बीएसपी खाता खोलेगी? ये बड़ा सवाल है। अगर बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में खाता खोल लेती है तो उसका जो मनोबल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 2008 से बीएसपी ने दिल्ली में कोई भी सीट नहीं जीती है। 2008 में इन्होंने 2 सीटें जीती थीं। तब याद करिए, यूपी में बहन जी की सरकार थी 2007 से 2012 के बीच में, और एक लहर थी। 2019 के चुनाव में 21 सीटें लोकसभा में जीती थी। लेकिन 2012-2014 के बाद जो बीएसपी का ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है। ये एक चिंता की बात है। और ये जो दिल्ली के नतीजे हैं बहुत कुछ संदेश देने वाले हैं। उसके बाद बिहार का चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो क्या होगा, आपको पल पल की अपडेट देंगे। फिलहाल जो रुझान हमने आपको बता दिया है, नतीजों में क्या उलटफेर होता है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी इस बार खाता खोलेगी? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।